रखें, आप अल्लाह के सामने दावा कर रहे हैं कि मौला तेरे सिवा हम किसी के सामने नहीं झुकते। ये बड़ा दावा है। आप अपनी आजादी का दावा कर रहे हैं। आप अल्लाह के सामने एक बहुत बड़ा वादा कर रहे हैं, गवाही दे रहे हैं कि मौला मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी की गुलामी सिवाय तेरे नहीं करूंगा। यह है ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब। और जब मेरी नजर में मैं कोई इस्लाम का आलिम नहीं हूं, लेकिन मेरी नजर में जब एक इंसान किसी और इंसान के सामने झुकता है, जब किसी बुत की पूजा करता है, और मेरी नजर में सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है, जब वो खौफ की गुलामी करता है, वो इंसान जो कुरान में कहते हैं, अल्लाह कहता है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। तो मेरे पाकिस्तानियों, यहां 23 मार्च 1940 मेरे सबसे पाकिस्तान के अजीम लीडर कायदे आजम, उन्होंने एक बहुत बड़े ख्वाब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की थी। मेरे वालिद इकरामुल्लाह खान न्याजी इसी मिंटो पार्क में वो सुन रहे थे, और वो भी इस ख्वाब की कि जी पाकिस्तान बनेगा। हालांकि तब कोई नहीं समझता था कि हमारा पाकिस्तान बनेगा। कायदे आजम जब अभी पाकिस्तान नहीं बना था, जब कराची में पाकिस्तान बनने से 3 हफ्ते पहले जब वो कराची आते हैं, तो अपने असिस्टेंट एडमिरल एहसन को कहते हैं, ये एडमिरल एहसन अपनी डायरी में लिखते हैं, वो कहते हैं कायदे आजम कहते कि मैं नहीं समझता था मेरी जिंदगी में पाकिस्तान बनेगा। बड़ा मुश्किल था ये मुल्क बनना, बड़ा ख्वाब था। तो आज हम अपने आप से पूछें कि क्या इस पाकिस्तान के लिए ये कुर्बानियां दी थी लाखों लोगों ने? हम जब बड़े हो रहे थे तो नहर के ऊपर जिधर हम रहते थे, वहां मेरी वालदा बताती थी कि जब पार्टीशन हुई तो जो कत्लेआम हुई बॉर्डर के ऊपर, कहती वहां औरतें आई हुई होती थी, 10-15 औरतें इकट्ठी, आदमी कितने सारे आदमी कत्ल हो गए। सारा कोई कहानी थी कि जी मेरी बेटी जो उठा के ले गए, बच्चे मार दिए। यानी ऐसी दर्दनाक कहानियां थी कि किस खून की कुर्बानी से यह मुल्क बना था। और वो सब आते थे कि जी एक ख्वाब लेके आए थे पाकिस्तान का। तो हमें आज मेरे पाकिस्तानियों पूछना चाहिए अपने से कि किधर हम गलत गए, क्या वजह है कि ये वो एक अजीम मुल्क नहीं बन सका। तो मैं आज आपको सबसे पहली बात ये बताता हूं, इसलिए नहीं बना कि हम कभी आजाद ही नहीं हुए। अंग्रेज तो चला गया, लेकिन जो हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए लोग, उन्होंने तो कभी आजाद नहीं किया पाकिस्तान को। और आजादी होती क्या है? एक तो होती है कि हिंदुस्तान से अंग्रेज चला गया, हम आजाद हो गए, पाकिस्तान बन गया। लेकिन दूसरी आजादी, और ये मैं आज आपको पहले बात करूंगा और फिर अपना प्रोग्राम दूंगा, दूसरी आजादी क्या है, जो असल आजादी है। असल आजादी आपको इंसाफ देता है। एक कौम को असल आजादी तब मिलती है जिस कौम में कानून की हुक्मरानी होती है, जिधर इंसाफ होता है। और इंसाफ का क्या मतलब? कि जिधर
ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर। जिधर कानून कमजोर आदमी को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, जब एक माशरे के अंदर एक मुल्क का कानून एक कमजोर को ताकतवर से तहफ्फुज देता है, वो इंसानों को आजाद कर देता है और वही आजाद इंसान मुल्क को उठा देते हैं। तो जो आजादी हमें रूल ऑफ लॉ से मिलनी चाहिए थी, कानून की हुक्मरानी से जो आजादी मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? पहले मार्शल लॉ ला गया। मार्शल लॉ का मतलब यह कि आपका आइन खत्म हो गया। जो ताकतवर है वो फैसला करेगा कि कौन सा कानून पे वो चलेगा और कौन से पे नहीं चलेगा। तो मार्शल लॉ ला गया। शुरू में जी लोगों ने बड़ा कहा कि हमारे मुल्क के हालात बड़े बुरे थे, सियासतदान तो काम के नहीं थे। तो चले जी ठीक है, मार्शल लॉ ला गया, हमें खतरा था हिंदुस्तान से। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिक्स वापस शुरू हुई, हमारी बदकिस्मती यह कि जो हमारे डेमोक्रेट्स आए, उन्होंने भी कभी कानून की हुक्मरानी नहीं की। वो खुद अपने आप को कानून के ऊपर कर दिया। जब मार्शल लॉ आता था, कानून खत्म, आइन खत्म। लेकिन जब हमारे लोग जो डेमोक्रेट्स अपने आप को कहते थे, उन्होंने भी कानून को नहीं चलने दिया, अपने लिए एनआरओ ले लिया। बाकियों को, चोरों को बेशक पकड़ो, लेकिन हम कानून से ऊपर है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगी मैम? क्या कहना है, पीडीएम के फातिहा पढ़ने आए हैं, जनाजे में शामिल होने आए हम सारे, मरियम के और पीडीएम के। और क्या करने आए? खान साहब सही सलामत वापस पहुंच गए हैं, खुश अल्लाह का शुक्र, बहुत ज्यादा। यहाँ तो मेले का सामान लगा हुआ है। तो बिल्कुल मेला है, खान साहब की फतह का मेला है। एज क्या है इसकी? सर एज 6 महीने। 6 माह का बच्चा है, 7 छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली के साथ आप यहाँ पहुँचे, कहाँ से आए? मैं जी अबू धाबी से। अबू धाबी से आप यहाँ आए? जी सर। फैमिली के साथ? फैमिली के साथ। क्या वजह है कि आप उस अबू धाबी से हमको इमरान खान से मोहब्बत है और ये चोरों से, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना वो नामंजूर है। इन चोरों से जान छुड़ाने के लिए हम लोग इमरान खान का जो हकीकी आज़ादी मार्च है ना, उसमें शिरकत के लिए आए हैं। हकीकी आज़ादी की तहरीक में ये शामिल है। सर आपको पता है जगह जगह कंटेनर्स लगाए गए हैं, रस्ते बंद है और पुलिस आजकल जो कर रही है अपने लोगों के साथ, फिर भी आप इस छोटे से बच्चे को लेके, अब मेरी माएँ बहनें यहाँ मौजूद है,
पुलिस की तो सर वो वाली वैल्यू ही खत्म हो गई ना। पुलिस को तो अभी देख के वो जो पहले होता था ना कि सामने पुलिस खड़ी है, वो चीज नहीं है अभी। अभी मिलिट्री को देख के डर खत्म हो गया। पुलिस क्या चीज है? Quand je les entendais me dire dans mes pièces, tu t'embêtes, tu te prends la tête, ce qu'elle a n'est pas net. Il est fauché, allez viens, sonne pas bête, je t'en prie arrête, je suis sûre qu'il n'en fait pas vraiment ce qu'il est. खान साहब की आज की तकरीर सुनकर लगा वाकई कोई गैरतमंद रहनुमा, कोई जुर्रतमंद रहनुमा, कोई गैरतमंद कायदे आजम का सिपाही, कोई गैरतमंद अल्लामा इकबाल का शाहीन बोल रहा है। आज दुनिया पर वाज़ेह हो गया है कि पाकिस्तान माशी है।